ठाणे पोलीस आयुक्तालयामध्ये गुन्हे शाखे अंतर्गत युनिट 5 चे सिनियर पी-आय विकास बोडके आणि त्यांच्या टीमला एक इन्फॉर्मेशन होती की एका ठिकाणी ड्रग विक्री करण्यासाठी काही तरुण येत आहेत, आरोपी येत आहेत. तर ACP डिटेक्शन 1 सोनवणे साहेब आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा ट्रॅप आयोजित केला गेला. याच्यामध्ये 3 आरोपी या ठिकाणी किसननगरमध्ये हा ड्रग विक्रीसाठी आलेले होते. याच्याकडे ह्यांना ज्यावेळेस आपण अंगझडती घेतली, 2 वेगवेगळ्या मोटरसायकलवरून आले होते. तर याची अंगझडती घेतली तर जवळजवळ 240 ग्रॅम MD त्यांच्याकडून हस्तगत झाला, ज्याची किंमत 9,60,000 आहे. ते 3 आरोपी अमर तुसामकर, मोहसिन शेख आणि निहाजुल सय्यद हे राहणारे किसननगरचे आहेत. आणि याच्यामध्ये एक चांगलं डिटेक्शन, एक चांगला ट्रॅप युनिट 5ने आयोजित केला आणि तपास पुढं चालू आहे. हे ड्रग्ज कुठून आणलेले आहेत किंवा हे पुढं कोणाला डिलिव्हर होणार होते या अनुषंगानं तपास चालू आहे आणि त्यामध्ये काही डेव्हलपमेंट असेल त्या अनुषंगानं आपण पुढचे आरोपी अरेस्ट करणार. मोहसिन शेख जो आहे 2 नंबरचा आरोपी, याच्यावरती या अगोदरही ड्रग्ज विक्रीचा गुन्हा त्याच्यावरती दाखल आहे. तर याच्यामध्ये याची मूळच हीच आहे की बाहेरून हे ड्रग्ज छोट्या छोट्या प्रमाणात घेऊन येतात आणि या ठिकाणी ज्या ठिकाणी त्यांना बोलवण्यात येतं, जे काही गिराईक असतील त्यांचा फोनवरती कॉन्टॅक्ट करून त्यांना डिलिव्हरी केली जाते. तर अशा ठिकाणी यांची मोडस असते. तर त्या अनुषंगानंच आपल्याला माहिती मिळाल्यानंतर याच्यामध्ये आपण ट्रॅप आयोजित केला. निश्चित रूप से जो कोई ड्रग का जो व्यापार चल रहा है उसमें यंगस्टर्स को ही टारगेट किया जाता है। तो हम सब मीडिया हो या पूरी सोसाइटी हो या पेरेंट्स हो, सबका ये है कि सब ने अगर खुद को अगर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलती है तो नज़दीक पुलिस स्टेशन हो या क्राइम ब्रांच हो या इनको इन्फॉर्म करना चाहिए, जिसकी वजह से हम वो सीज़ कर सके, उनके ऊपर कार्रवाई कर सके। और दूसरा जो पार्ट है कि प्रिवेंशन, मतलब हमारे जो यंग है जिनको टारगेट किया जाता है यंगस्टर्स को, तो उनको उनकी जो संगत है वो डेली क्या करते हैं क्या नहीं, इसके हिसाब से पेरेंट्स ने भी उनके ऊपर थोड़ा मॉनिटरिंग रखना चाहिए। और स्कूल कॉलेजेस में भी इस तरीके के कैंपेन होने चाहिए कि ड्रग्स के क्या दुष्परिणाम हैं और ड्रग्स से अवॉइड करना कितना ज़रूरी, इसके बारे में कैंपेन होने चाहिए। पुलिस प्रशासन की तरफ कोई भी केस रहेगा तो वहाँ पे एक बड़ा रैकेट रहता है, वहाँ पे बड़ी चेन रहती है। जहाँ से भी आया, जहाँ पे वो प्रोडक्शन हुआ, तो ये सब इन्वेस्टिगेशन आगे जाके ये केस में भी होगा। क्या 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 निश्चित रूप से जो आवाज़ निश्चित रूप से जो ड्रग पेडलिंग है उसके ऊपर जहाँ पे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। अब तक लगभग यूनिट 5 ने भी बहुत सारे केसेस किए हैं, हमारे एंटी नारकोटिक सेल है उन्होंने भी बहुत सारे केसेस किए हैं। हर एक यूनिट, हर एक पुलिस स्टेशन उसके ऊपर कार्रवाई कर रहा है। तो पूरी तरीके से इसको डिटेक्शन करना ये हमारे हाथ में है। वैसे ही प्रिवेंशन के लिए भी हम कोई अवेयरनेस कैंपेन भी यहाँ पे एंटी नारकोटिक सेल की तरफ से करते हैं। तो प्रिवेंशन और डिटेक्शन ये नारकोटिक में दोनों ज़रूरी है, उसके हिसाब से हम प्रयत्न कर रहे हैं। सर, ड्रग्स फैक्ट्री भी सीज की कैसे लगा? ये पिछले एक केस में एंटी नारकोटिक सेल के उसमें हमें पाया गया था कि जब ऐसे ही एक आरोपी पकड़ा गया, उसका बैक ट्रेल हम जब निकाल रहे थे तो उसमें पेन जो है रायगढ़ ज़िला में, वहाँ पे एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने का उनका मानस था। तो मशीनरी भी वहाँ पे लाई गई थी, वहाँ पे उन्होंने डंप करी थी। तो आरोपी जब हमने पकड़े तो वो मशीनरी वहाँ से हमने हासिल की, उसको भी हमने सीज़ किया और उसमें जो आरोपी थे तो वो भी हमने उसको डिटेन किया था। और उसका लिंकेज नारकोटिक्स क्राइम ब्यूरो जो NCB है, उन्होंने एक फैक्ट्री हरियाणा में सीज़ की थी, उससे वो इंटरलिंक था। तो हमारा जो आरोपी था उन्होंने लिया, अभी उनका भी आरोपी हम जो एक वांटेड है उसको भी हम ले रहे हैं। सर, इसमें जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं क्या हमारी जो है उसके तहत हम हर जगह पे या लोकल पुलिस है, बहुत सारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में हम ये कैंपेन कर रहे हैं और आगे भी चलता रहेगा कि एंटी नारकोटिक जो नारकोटिक ड्रग्स है उसका जो यूज़ है वो गलत है, इसके लिए हम कैंपेनिंग कर रहे हैं। हमारे रूप से वो जो ये कार्रवाई थी
उसमें एक्चुअली उन्होंने फैक्ट्री सेटअप बनाने के लिए मशीन लेके आए थे, लेकिन ऐसा कोई भी केमिकल परचेस नहीं हुआ था। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान में ऐसा कुछ नहीं मिला। अगर वैसा रहता है तो हम निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई थाने पुलिस ने इससे पहले भी ममता कुलकर्णी जैसे और सोलापुर फिर उसी तरह से निश्चित रूप से हर एक जो ड्रग का केस होता है उसमें तह तक जाने की हमारी पूरी मंशा रहती है, और उसके हिसाब से भी ये जो कार्रवाई हम कर रहे हैं उसमें भी अगर कोई फैक्ट्री सेटअप हमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान आता है तो उसके तहत तक हम जाएंगे।